पानी में जाना पड़ रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा गदेरा आ रहा है। ये देखो जी, बाप रे, मम्मी ये देखो, यहाँ पे रख रखे हमने अभी, और सूख जाएंगे। इसके बाद हम कनका लगाएंगे। ये देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं रिंकी चौधरी, आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, सेवा सौनी। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। और मैं जिला चमोली, नागनाथ पोखरी, ग्राम कन्याला से, हाल निवास मेरा वल्ली देवधार। और आज अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं अपने गांव गनियाला से और अपने इन सुनहरे खेतों से, जहां मैं आज धान लवाई के लिए जा रही हूं। तो मैं आ गई थी कल घर, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, हम कैसे लवाई मनाई करेंगे। तो देखते हैं कि धान कितने पक रखे हैं। और गदेरा खतरनाक, एक गदेरा तो हमने पार कर दिया है। और इसमें हमने, इस थैले में मैंने कट्टे, दरांती ये रख रखे हमने, और ककड़ी भी रख रखी है। और अभी हम नेर पे जा रहे हैं। और दूसरा गदेरा दिखाते हैं आपको। दूसरा गदेरे पार नहीं हो सकता है, इसलिए हम पुल के रास्ते जाएंगे। और देखते हैं कि सुअर भी आ रखा वालिया हमारे खेतों में। और अभी तक तो हमने लवाई कर देनी थी, जिस कारण, इस मौसम के कारण हमारे धान अभी कच्चे कच्चे हो रखे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि हमने उस टाइम पे रोपाई की थी, बहुत मेहनत की थी। कितना धान हो रखे है, बहुत ज़्यादा कि कम कैसे हो रखे हैं आपको दिखाएंगे। सोयाबीन बोलते हैं ना, बहुत झड़ते हैं। और पहले गदेरे का नज़ारा दिखाते हैं आपको। कितना ज़्यादा गदेरा आ रखा है हमारे गनियाला में, बाप रे, भयंकर वाला आ रखा है गदेरा। और ये दो दो भाग हो गए यहाँ से। पूरी नदी जैसी लग रही भाई, पूरी नदी का पानी अब ये नदी में इकट्ठा होगा। ये देखो जी, इतनी बारिश आ रही भयंकर वाली। और धान देखिए जी, पकने बैठ गए हैं। और बाप रे, ये देखिए धान, ये देखिए जी, धान की खेती बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो, बारिश के कारण, हवा के कारण नीचे हो गए वो सो ऐसे। देखिए जी, हमारा फर्स्ट वाला खेत वो है, ये है पनालसरा खेत। और बीच में सो रखे हैं धान। पता नहीं सुअर जैसा आ रखा है यार, ऐसा लग रहा। और ऊपर बालो पोंगड़ा बोलते हैं, वो बालों वाला खेत, उसमें थोड़ा पक रखे हैं और कच्चे कच्चे लग रहे हैं। और ये देखिए, ये है हमारे धान। वाओ, अगर मौसम साथ दे, कसम से एक हफ्ते में बिल्कुल हम पूरे खेती साफ कर सकते हैं, साफ कर देंगे। देखिए, पहले हम दरांती पे धार निकालेंगे। मेरे सासू जी निकाल ली हैं दरांती पे पहले धार। ये देखिए, ये है मेरी सासू माता। और धान की बाली भी देखो। ये देखिए जी, इस वाले खेत में बिल्कुल सारा खेत लटक रखा है नीचे धान। और बारिश के कारण यहाँ देखो, ये कैसे लाना है, कैसे काटना है। ये वाला धान, ये तो अच्छे हो रखे हैं ये वाले। और हम अपने खेत को दिए, बाप रे, हमारा खेत तो बिल्कुल खतरनाक हो रखा है। इस वाला ये वाला खेत देखो जी, बहुत बड़ा, जो हमने, जिसमें हमने रोपाई की थी सबसे फर्स्ट में, बालों वाला खेत। ये देखो, ऐसा लटक रखे सारे बीच में। ये है हमारा दूसरा खेत नीचे, पनालसरा। ये है पूरे धान की खेती है, ये देखो जी। ये देखिए जी, खेतों में कितना ज़्यादा पानी भर रखा है। कैसे लवाई करनी है खेतों में, कैसे धान को काट के इकट्ठा करना है, कनका लगाना है, कैसे करके। मौसम ने तो हद कर दी भाई, सच में। दिन रात बारिश बारिश बारिश। ये देखो,
तो चलिए जी, हम अपने ब्योडो वाले खेत में आ गए हैं और सुअरों ने बिल्कुल पूरा खेत ऐसा कर रखा है, वहाँ से और ऊपर से और यहाँ से पूरा खेत। यहाँ देखो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो रखा कुछ भी। यहाँ देखो इसने अपने लिए बिस्तर लगा रखा है। जो ये धान नीचे सो रखा है ना, इस पे बिल्कुल बीज नहीं है भाई। बीज तो उसने खा दिए हैं और बीज झड़ गए हैं पूरे। और पहले मैं ये वाला घास निकालूंगी, घास काट के रखूंगी 1-2 पुल्ली, और उसके बाद पहले हम ये वाला खेत जो जिसमें बासमती है, इसमें जो मेरे सास ना थैला लेके बीच में जा रखी है, वो कच्चे कच्चे बलड जो है ना वो निकालना है, क्योंकि हमने इसको बीज के लिए रखना है बासमती को, और इसलिए हम थोड़ा छान रहे हैं। तो तब करते हैं हम लवाई। और ऊपर वाला खेत तो आपने देख लिया है, सुअरों ने ऐसा बांझा डाल रखा है, क्या करना चाहिए। तो चलिए जी करते हैं लवाई। और इतना तो मैंने काट दिया है धान, और इतना अब शुरू करते हैं। और धान जैसे पक गए ना, अगर खड़े हैं धान की बाली, तो काटने में बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। वो भी सिर्फ धान है, धान कटिंग में बहुत मज़ा आती है। अभी मैं आपको दिखाते कहते कैसे मैं फटाफट कटिंग करती हूँ इसकी। अगर जो नीचे सो रखे होंगे, जो नीचे लटक रखे होंगे, उसमें तो थोड़ा परेशानी होती होगी। हमसे बड़ा जिम्मेदार ऊपर वाला है और सुअर है। सुअरों ने तो बिल्कुल ऐसा आतंक मचा रखा है खेत में। उसने तो पहले ऐसा खा दिए कि ला दिए, मतलब पूरा। अब चलते हैं, हम करते स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, परंतु अब हम आपसे शुरू करते हैं। तो हैं कटिंग। तो चलिए जी, हमने ये वाला खेत तो पूरा लवाई कर दी है। यहाँ पे देखो, ये पूरा खेत छोटा छोटा था। और अब हम खा रहे हैं ककड़ी। मेरी मम्मी ने दे रखी थी ककड़ी, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ककड़ी नहीं हो रही भाई आजकल। तो पता नहीं, यहाँ देखो नमक में, घर का नमक तो नहीं पीसा मैंने, तो आज मैं घर जाके घर का नमक पीसूँगी, तब खाऊँगी और ककड़ी। तो आप लोग भी खाना है, ये लो आपके लिए। लो जी, हम रखते हैं इसमें, पन का लगाते हैं अब। नहीं और इससे ना पानी नहीं बैठेगा अंदर, अगर बारिश होगी तो ऐसे करना पड़ता है। ये बाद में लास्ट में, ये देखिए और अभी तो बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है सच में। यहाँ देखिए खतरनाक धूप, क्योंकि धूप इसलिए आ रही है क्योंकि बारिश आने
कोई नहीं रुकेगा, बारिश आने वाली होगी शाम को। ये देखो कितना काला बादल आ रखा है। आवरे आज भी इसने पता नहीं क्या करना है। कल भी ऐसे गधेरा आए ना, एक ही घंटे में ऐसी बारिश आई ना। ये देखो अब रखते हैं पत्थर इसके ऊपर। ये देखो जी, ले ये रख दिया पत्थर। ये लगा दिया हमने एक वन का फर्स्ट। आज शुरू है लवाई। और यहाँ पे सदर महाराज भी रखते हैं। यहाँ पे सदर महाराज ये रख दिया। ये भगवान जी प्रकट हो गए, बोल तब तक भगवान जी इसकी रक्षा करेंगे कि सुअरों से बचा के रखेगा। सुअरों ने तो इसका उबड़ खाबड़ भी करना है। तो अब नीचे चलते हैं, देखते हैं वहाँ भी हो रखा बल हमारा हरा है कि पीला है। ये देखो कितनी अच्छी फसल हो रखी वैसे। और जब ऐसे होता ना तब तो ऐसा सर दर्द होता ना। बिल्कुल लेट रखा पूरा खेत। ये वाला भी लेट रखा है पूरा। ये वाला भी हमारा नहीं है, क्या सासू लोगों का है, बर्थडे सासू लोगों का है। ये देखो जी। तो चलिए जी, हम अपने बड़े वाले खेत में आ गए हैं। जो सेरा में हमारा बहुत बड़ा खेत है उसमें आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे तो अभी ठीक है। और इधर साइड देखो बिल्कुल लेट रखा है। यहाँ देखिए कैसी करनी है इसकी लवाई। यहाँ देखिए जी, बारिश से और हवा से लेट गया ये देखिए। और इसको भी लाते हैं फटाफट। हे दोस्तों, मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक ऐसा दिन कभी नहीं देखा होगा कि जैसे ऐसा लग रहा है कि हम रोपाई कर रहे होंगे। इतनी बारिश आ रही है और धान तो हो रखे हैं, धान तो अच्छे से पक रखे हैं। और हम इसलिए काट रहे हैं कि क्योंकि मौसम का कोई अता पता नहीं है। बारिश तो अब बारिश ही होगी, बस धूप तो पता नहीं। और ऐसी रोपाई में हम ऐसे काट रहे, हम ऐसी पानी में नहीं हो रखा है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे कटिंग हो रही है इसकी। क्या होगा तब हमारा। ये देखो पानी देखो खेत में। ये देखो इतना पानी तो तब भी नहीं हुआ जब हम रोपाई कर रहे थे इस खेत में। जितना पानी अब हो रहा जब हम इसकी लवाई करने बैठ गए हैं। ये देखो यहाँ आगे पे देखो जी, सुअरों ने कर रखा कुछ हवा से और बारिश से लटक रखा है ये नीचे। और वैसे तो बहुत अच्छी फसल हो रही थी। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे फसल हो रही थी। क्यों ऐसा नहीं बोलना कि हम मेहनत कर रहे हैं, फसल मेहनत का फल नहीं मिलता है, मिलता जरूर है। परंतु जब मौसम साथ नहीं देता है, सुअर, बंदर, गुआनी, लंगूर, पता नहीं क्या क्या आते हैं खेत में, तो जिस कारण हमें पूरा अपना फल नहीं मिल पाता है जैसा हम करते हैं। ये देखो कितनी अच्छी बाली हो रखी है। इस पे तो भूसा भी पड़ता है ना, तो भूसा अभी बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो रखी थी इस बाली पे। देखो कितना अच्छा लग रहा है ये धान। ये देखिए झड़ भी रहा है, तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। और ये नीचे लेट गया है। सच में इसको ऐसी दुखी हो रही, मन ऐसा दुख हो रहा कि हम कैसे इसकी लवाई करेंगे। यहाँ देखो इसमें तो बहुत मुश्किल हो रहा भाई। इतना तो काट दिया हमने बड़ी मुश्किल से। यहाँ देखो मेरे सासू जी भी काट रही है अभी। यहाँ देखो इस पानी के तालाब में कैसा होगा, हम कैसे इसको नीचे रखेंगे, हे भगवान। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं फटाफट। 12 साढ़े 12 हो गया हमें यहीं। चलिए जी, बड़े वाले खेत में हमने आधा खेत तो काट दिया है। और अभी हम थोड़ा ककड़ी खा रहे हैं। बिल्कुल शक्ल भी ऐसे हो गई है धूप से ना। और ये देखो ऊपर भी पसा रखा हमने ये कुछ। अभी हम ककड़ी खा रहे हैं और 1:30 बज चुकी है। और देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं हम। आज रात को जाना है सीधा घर। नहीं, आज रात को भी यहीं रहना है। सुअर के साथ बहुत मस्ती करनी है हमने आज। ये देखो जी, इस वाला खेत भी हो गया है आधा। और कनका लगाने बैठ गए हैं। दूसरा कनका है हमारा। और ये देखो आधा खेत, बहुत बड़ा खेत है। यहाँ देखो, यहाँ का रखा हमने खड़ा क्योंकि बीच पानी है ना। यहाँ देखो जी बीच, यहाँ देखो तालाब जैसा हो रखा। ये चला लगा। ये देखो ये अब इतना बड़ा खेत काट दिया हमने और आधा खेत उतना ही रह गया है। ये देखिए जी, इतना बड़ा कोनका लगा दिया हमने। ये लास्ट रह गया। ये
ओहो थकान लग गई भाई। ये देखो इतना बड़ा खेत है और उतना ही रह गया है फिर से वहाँ देखो। और पानी में हमने कैसा काटा होगा ये हमें को पता है। बहुत परेशानी हुई हमें पानी में काटते हुए। यहाँ देखिए यहाँ तक पानी का तालाब जैसा देख रहे हो। यहाँ देखो ये इतना ज़्यादा पानी क्या बारिश। फिर यहाँ देखो कितना काला आ गया ऊपर से। अभी बारिश छूटने वाली है। ये हमने कूल निकाल दी है खेत में। दोस्तों अभी 3 बजने वाला है और मैं जा रही हूँ घर घास लेके। और उसके बाद थोड़ा चाय लेने जा रही मैं। और भूख भी लग गई है। रोटी बना के रखे हैं 2-3 रोटी लेके भी आती हूँ नीचे। खाना बनाने का टाइम नहीं लगा। और इस मौसम की चोरी हो रही भाई क्या करें, क्योंकि हमने आराम से करना था। इतना हथड़ा पतरे भी क्यों करनी थी हमने, क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा है। अभी साफ़ था तो मेरे सास बोली कि एक खेत में मैं जाती हूँ, तब तक तू थोड़ा घास निकाल और घर चली जा गाय बैलों को बाहर निकालने के लिए और चाय लेके आ। तो मैं थोड़ा घर जाती हूँ। और हमारे यहाँ ना लाइट नहीं थी कल रात से और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ होने वाला है। इसके बाद पता नहीं वीडियो बनेगी नहीं बनेगी, तो सीधा चलती हूँ घर और वीडियो यहीं पे क्लोज़ करनी पड़ेगी अगर वीडियो ये स्विच ऑफ हुआ तो। मैं घास लेके घर जा रही हूँ और इतना बड़ा गधेरा आ रखा है यहाँ पे, कैसे जाना। एक बार घास की भारी भी है और यहाँ पे देखो ऊपर जाना मैंने। ये भगवान कैसे जाएगा। दोस्तों मैं चाय लेके आ गई हूँ अपने सास के लिए। और यहाँ देखिए सुअरों ने कैसा कर रखा है खेत। ये हमारे परिवार वालों के खेत हैं, रंजना लोगों के। और यहाँ देखिए इस वाले खेत में तो बिल्कुल भी नहीं खड़ा हो रखा है, बिल्कुल भी सा लगा रखा पूरा खेत। ये वाला भी और इनका दूसरा वाला खेत और हिमानी लोगों का खेत भी ऐसा कर रखा है भयंकर सुअर ने। क्या देखिए जी ऐसा नुकसान किया ना। अब की बार इसने ज़्यादा ही कर दिया भाई। ये तो छोटा छोटा खेत है और सुअरों का आतंक देखिए हमारा खेत में। फिर कोई भी खेत नहीं छोड़ रखा इसने। यहाँ देखिए कुछ तो बारिश के कारण हो रखा, कुछ तो इसने अपने लिए बिस्तर लगा रखा है। और फ़ोन भी स्विच ऑफ होने ही वाला है। थोड़ा किया था घर में चार्ज, लाइट नहीं है। पावर बैंक ला रखा था मैंने, वो भी थोड़ा किया। तो करते हैं फटाफट इस वाले खेत भी। देखो जी रंजना लोगों का खेत देखो कैसा बर्बाद कर दे रखा है इसने। यहाँ देखो पूरा इधर से उधर, इसमें धान भी नहीं रख रखे उसने। यहाँ देखो कैसे इसको लवाई करेंगे। यहाँ देखो जी ये तो पूरा खेत और नीचे वाला खेत भी मैंने आपको दिखाया था। और हिमानी की मम्मी ने तो काट दिए हैं, हिमानी की मम्मी ने काट दिए हैं। और पूरे यहाँ देख सकते हो आप ये वाला खेत भी ऐसा कर रखा है। ये वाला भी ये देखो ये है सुअरों का करतूत, सुअरों का करमात। क्या होगा। तो चलिए जी ये वाला भी मेरे सास ने कर दी थी इस खेत की लवाई। छोटा छोटा खेत है ये वहाँ से और यहाँ तक। और मैंने घास निकाल दिया है 3 पुली और 4-5 पुली मैं घर ले गई थी। और आज हमने दिन भर अपने खेतों में लगाया है। घर नहीं गए हैं, मेरे सासू तो नहीं आई घर, मैं ही लेके आई हूँ रोटी और चाय। तुरंत मैं भी आ गई थी और सीधे चलते हैं घर। मेरे सास बहुत ज़्यादा थक गई है वजह। अब भूख के कारण देखो मुँह कैसे पिलच गई बल रामो और थकान लग गई बल। चलते हैं सीधे घर। तो आज की वीडियो अपने यहीं पे क्लोज करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है दोस्तों, भूख से शायद मुँह बिल्ला फड़ाने बैठ गया मेरा शायद हैं। तो चलते हैं सीधे घर, भाड़ा लगाते हैं।